आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 वर्ष भाग 2 की हिंदी कविता मीरा। मीरा के पद। पहले पद में आप देखेंगे कि मीरा भगवान कृष्ण के भक्त वत्सल रूप का वर्णन कर रही हैं। वो बताना चाहती हैं कि भगवान कृष्ण कितने कृपालु, कितने दयामय हैं। वो विपत्ति के समय हमेशा अपने भक्तों के काम आते हैं। तो देखिए पहले पद्यांश में मीराबाई क्या कहती हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। कि हे हरि, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं। आप तो अपने भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हैं। भीर यानी पीड़ा, दुख। आपने क्या क्या किया है। अब यहाँ पर कुछ प्रसंग कहाँ से लिए हैं, पौराणिक धार्मिक कथाओं से कुछ प्रसंग लेकर भगवान की भक्त वत्सल रूप का वर्णन किया गया है कि वो बहुत ही कृपालु हैं। वो विपत्ति के समय हमेशा अपने भक्तों के काम आते हैं। द्रौपदी री लाज राखी, कहते हैं जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था तो भगवान ने आप क्या किया, चीर बढ़ाकर उनकी लाज रखी। भक्त कारण रूप नरहरि धार्यो, आप शरीर, कहते हैं प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने क्या किया, नरसिंह रूप धारण किया और उसके पिता हिरण्याकश्यप का संहार किया। बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। बुढ़तो गजराज, गजराज यानी ऐरावत हाथी, हाथियों का राजा गजराज। कहते हैं पानी में डूबते हुए मगरमच्छ से रक्षा करने के लिए भगवान ने गजराज की, हाथी की सहायता की। दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर, कहती है मीरा, कहती है कि आपकी दासी आपसे ये निवेदन करती है, आपसे ये प्रार्थना करती है, जिस प्रकार आपने औरों की पीड़ा का हरण किया है वैसे ही हे प्रभु मेरे दुखों का भी आप अंत कीजिए। अब दूसरा पद्यांश देखिए। दूसरे पद में देखिए क्या कह रहे हैं। जो मीरा है दूसरे पद में कह रही है कि हे प्रभु, मतलब वो किसी भी तरह का हर संभव कोशिश करना चाहती है कि उसे क्या हो, भगवान का सामीप्य मिल जाए। और वो इसके लिए क्या है, भगवान की दासी बनने को भी तैयार है। वो कहती है श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। कि हे प्रभु, हे गिरिधारी, हे गिरिधारी, गिरि को धारण करने वाले, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे श्याम, आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए, मुझे अपने दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। कहते हैं चाकर चाकर रहस्यु, कहते हैं दासी के रूप में, आपकी दासी के रूप में मैं आपके लिए क्या करूँगी, आपके लिए मैं सुंदर सुंदर बाग लगाऊंगी। और जब आप वहाँ विचरण करने आएंगे तो क्या होगा, मैं प्रतिदिन उठकर आपके दर्शन का लाभ उठा सकूंगी। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, और वृंदावन की संकरी गलियों में, कुंज गली संकरी गलियों में मैं गोविंद के गुणों का गुणगान करूंगी। अब वो कहती है कि भगवान की चाकरी करने से उसे क्या लाभ होंगे, उसके बारे में मीराबाई बताती हैं। चाकरी में दर्शन पासूं, कहती मुझे इसका इतना लाभ होगा, मुझे तो इससे 3 तरह के लाभ होंगे अगर भगवान मुझे अपना नौकर स्वीकार कर लेते हैं। कि चाकरी में दर्शन पासूं, कहते भगवान की नौकरी करते हुए एक तो मुझे दर्शन प्राप्त होंगे, दूसरा मुझे प्रभु के नाम स्मरण की खर्ची मिलेंगी। भाव भक्ति जागीरी पासु तीनों बाता सरसी, और ये तीनों ही बातें कहती है बहुत अच्छी हो जाएंगी। एक तो दर्शन पाऊंगी, दूसरा नाम स्मरण की खर्ची मिलेगी, और जो मेरी भक्ति है, भक्ति रूपी संपत्ति का तो विस्तार होगा मेरी। और ये तीनों ही बातें बहुत ही अच्छी होंगी। भगवान की नौकरी करके मुझे ये तीनों ही लाभ प्राप्त होंगे। अब मीराबाई भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, विंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। मीराबाई कहती हैं कि भगवान कृष्ण मोर का मुकुट धारण करते हैं। वे पीले वस्त्र और गले में वैजंती फूलों की माला को धारण किए हुए हैं और हाथों में मुरली लिए वृंदावन में गायें चराते हुए उनका रूप ऐसा मनमोहक है कि वो किसी के भी मन को मोह लेता है। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं भारी, सांवरिया रा दर्शन पासू, पहर कुसुम्बी साड़ी।
अब मीराबाई कहती हैं कि भगवान की चाकरी करके मैं और क्या करूँगी, मैं उन बागों में ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उन ऊंचे ऊंचे महलों में क्या रखूंगी, छोटी बीच बीच में उनमें मैं खिड़कियां बनवाऊंगी। और क्यों बनवाऊंगी कि मैं कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर, लाल रंग की साड़ी पहनकर प्रभु का दर्शन प्राप्त कर सकूं। किसका? कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर सकूं। अब अगली पंक्तियों में देखिए कि वो अपने हृदय की व्याकुलता को प्रभु को व्यक्त करते हुए कहती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। मीरा भाई प्रभु से सामीप्य चाहती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, कि मैं अब सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। हिवड़ो यानी हृदय, मेरा हृदय बहुत व्याकुल है और मेरा मन इतना अधीर है कि मैं सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। अगर हो सके तो जमुना जी के किनारे आप आकर मुझे अपने दर्शन देकर, हे प्रभु, हे गिरधर, मुझे कृतार्थ कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। तो ये तो थी मीरा के पद।